आंदोलन का मांग तो सब जान रहा है। जिस तरह से महिला छात्रा पे भी पुलिस बर्बर दमन किया है, इस पे आपको क्या लगता है? ये तो नया है। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 4 या 5 दिन पहले भी लाठीचार्ज हो चुका है। वही महिलाएं, हम लोग छात्राएं, उस दिन भी लाठीचार्ज का प्रत्यक्ष गवाह थे। हम खुद से लाठीचार्ज में और हम ही परसों का भी लाठीचार्ज में है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो बर्बरता है उसके खिलाफ भी संज्ञान लेना चाहिए। उस पर भी जो हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं, वो उन्हीं के द्वारा हम पे लाठी चलाया जा रहा है। हम प्रशासन को अपना सुरक्षा के लिए मानते हैं। वही हम पे अगर कायरता कर रहा है, बर्बरता कर रहा है, फिर हमें कौन बचाएगा? अच्छा, ये महिला आयोग से हमें अनुरोध है या ह्यूमन राइट से भी अनुरोध है कि इस संज्ञान लिया जाए, जांच किया जाए। क्या कोई ऐसे करके हाथ जोड़ के जगह कोई भी हो, जेपी गोलंबर हो या कोई भी जगह हो, अगर स्टूडेंट बैठ जाता है तो क्या उस पर लाठीचार्ज होगा? जानवर की तरह, हम तो बोला कुत्ता बिल्ली की तरह खींच के, जानवर की तरह खींच के। मैं खुद गवा रही हूँ 1 नंबर गेट से बिस्कोमान दौड़ा के 10 नंबर गेट तक लेके आए। पता है जहाँ हम लोग रुक रहे थे वहाँ रुकने नहीं दिया जाता। एक होटल के ऊपर रुक गए थे, वहाँ से हम लोग को निकाल के दौड़ाया गया। मतलब कहीं हम लोग को रुकने नहीं दिया जा रहा था। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये आपकी बहन एसपी साहिबा जो है, उनका कहना है कि कहीं कोई तरह का बल का प्रयोग नहीं किया गया। हल्का बल, ये कौन? ANI न्यूज पे होती है कि हम खुद छात्र को साइड कर रहे थे। देखिए, हल्का बल का जहाँ तक बात है ना, तो हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना भी हमारे मीडिया भाई बंधु थे वो हल्का बल प्रयोग दिखा चुके हैं और उन्होंने सवाल भी पूछ चुका है कि हल्का बल प्रयोग क्या होता है। क्या लाठी जो है उसमें हम ये सटा रहे हैं, ये क्या हल्का भारी होता ही क्या है? आप ये भाई को मार के उनका कपड़ा पूरा फट गया था, पूरा फेस सूज गया था। इसको हल्का बल प्रयोग करते हो तो भारी बल प्रयोग मतलब फांसी चढ़ा देना, बंदूक रख देना, भारी यही होगा ना? यही देखिए कह रही हैं कि भारी बल प्रयोग तब होगा जब उसका फांसी हो जाए। फांसी हो जाएगा। एक लड़का को, एक छात्रा को 1 घंटा के बाद उसको तब तक मारा गया जब तक बेहोश ना हो जाए। मेरा भाई बैठा हुआ है साथ में, अमन भैया, उठने तक नहीं दिया गया था। पूरा कपड़ा फट गया था इनका। अच्छा, बावजूद इसके आपको क्या लगता है, आपकी मांग जो है आज शाम तक उम्मीद है आपको कि ये उम्मीद है पूरी होगी? अब तो हर हाल में पूरी होगी। अब तो हर हाल में होगी, क्योंकि मांग जेन्युइन है, पूरा नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन 3 बार लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए आपके? लाठीचार्ज मेरे पे ही नहीं, किसी पे नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट है, जो प्रॉब्लम है बुला के सोल्यूशन लो। लाठीचार्ज कोई समाधान नहीं है। स्टूडेंट निम्मल है, तुमको पता है स्टूडेंट हाथ नहीं, वो कुछ नहीं, वो साजिश था कि स्टूडेंट की तरफ से प्रतिक्रिया किया जाए। भाई हम भी पढ़े लिखे, हम नहीं हाथ उठाएंगे, 2 लाठी खा लेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। मतलब ये साजिश था कि छात्र उग्र हो? छात्रों को ये साजिश था छात्र को उग्र करने का, हमारा सत्याग्रह को दबाने का। लेकिन हम लोग भी डटे हुए हैं, 14 दिन से डटे हुए हैं, 15वां दिन भी डटे रहेंगे। हम लोग तरफ से कोई उग्रता नहीं दिखाई जाएगी। हम लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब ये पुलिस जानबूझ के कर रही थी कि इसको बाद में दोषी घोषित किया जाए? हाँ, मेन दोषी अगर एक भी हाथ उठ जाता तो मीडिया में भी वही चलता कि बच्चे उग्र हो गए, इसीलिए प्रशासन को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। बच्चे उग्र हो गए, बच्चे हिंसात्मक रूप पे आ गए, इसीलिए लाठीचार्ज किया गया। कहीं ना कहीं वो लोग इंतजार में थे कि हम लोग की तरह उग्रता दिखाया जाएगा, लेकिन उन लोग का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। वो लोग जो सोचे थे उसमें पानी फिर गया, इसीलिए वो लोग आके हमारे ऊपर पानी फेंक दिए। अच्छा, वो उनके मंसूबा पानी फेरा, इसलिए वो पानी फेंक रहे थे। इसीलिए पानी गर्मी हो गया था भाई। दिसंबर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया था, प्रदूषण लेवल बढ़ गया था, हम लोग को गर्मी लग रहा था। गर्दनी बाग में गर्मी हो गया है। देखिए ये व्यंग कर रही हैं छात्रा। देखिए प्रशासन पे है ये कमेंट कि किस तरह से उनका मंसूबा पे पानी फेरा है, तो वो पानी वाटर कैनन का प्रयोग किए हैं। हाँ, हमको फेरने के लिए, हमारी जो सत्याग्रह है उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, सत्याग्रह ऐसे ही चलेगा जब तक एक आदमी भी बैठा यहाँ रहेगा, सत्याग्रह कंटिन्यू रहेगा। जब तक ये मांग मानी नहीं जाती है।
यहाँ 10 लोग भी अगर है जी। प्रेजेंट सत्याग्रह के लिए है तो आप सोच लीजिए सत्याग्रह कंटिन्यू है। तो ये तो लेकिन आयोग जो है वो तो अभी तक अटल है, उसका 4 को होगा एग्जाम। 4 तारीख में समय है ना। अच्छा। सीएम को जब 48 घंटा अल्टीमेट बना है तो हम क्यों 4 तारीख का बात करें? हम आज का बात करें, कल का बात जब करें। जब लाठी चली है तब तक आप लोगों का आंदोलन मजबूत हुआ है। सत्याग्रह आंदोलन नहीं, सत्याग्रह। सत्याग्रह मजबूत हुआ है। देखिए ये गांधी जी का क्या लगता है यहाँ शिक्षा सत्याग्रह आमरण अनशन लिखा हुआ है चलेगी तो आप लोग और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल मजबूती के और साथ ये आगे बढ़ेंगे। छात्रा अब बार-बार खुद कह रही हैं लाठी आंदोलन मारेंगे, नहीं है, ये भाई भी सत्याग्रह तैयार है। लाठी खाने के लिए। अमन भैया फिर से लाठी खेलेगा। ये सत्याग्रह है, ठीक ना है। देखिए फिर से ऊपर लाठी भैया खाने के लिए तैयार है। भैया और ये छात्र कह रही हैं, छात्रा कह रही हैं कि ये आंदोलन नहीं सत्याग्रह है और फिर से लाठी खाने के लिए तैयार है। अब रोड पे भी नहीं, अब तो यही लाठी चलेगा ना। कुछ लोग अच्छा, कमेंट में आपको बता रहे हैं कि अब इस प्रोटेस्ट में आप जो है मतलब झांसी की रानी की तरह डटी हुई है। ये प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट है, ये सत्याग्रह है, ये बार बार खंडन कर रही है। सत्याग्रह चलिए प्रोटेस्ट सत्याग्रह ही नहीं। माने, सही उनसे लिखने में गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए आपको मान ये रहे हैं लोग आइडिया। 18 दिसंबर से यहाँ छात्र छात्रा बैठी हुई हैं और इस तरह से ये देखिए ये आज 14वां दिन है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद बीपीएससी धरना स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट। ये कैसे बाबू परीक्षा परिसर का। और जहाँ तक बोलते पेपर लीक का सबूत नहीं मिला है तो हमारे द्वारा जो भी एलिगेशन नहीं, हम कहाँ बोले पेपर लीक हुआ है। एलिगेशन जो लगाया गया है, गया में जो माइक से अनाउंसमेंट किया गया है तो आप जांच कीजिए ना गया का। भागलपुर और खगड़िया का जांच कीजिएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। बात एक ही रट के बैठे पेपर लीक सबूत। हम सबूत कहाँ से दें? हम सबूत लेके गए थे। आप हमको एग्जाम में मोबाइल ले जाने दिए थे तो हम सबूत दे आपको। हम कहाँ सबूत दे? सीसीटीवी आप लगा रहे हैं। अब नागिन तो हम है नहीं जो आँख को कैमरा बना के आपको दे दे सबूत। नागिन तो हम है नहीं, आदमी है हम। हमारी भी कुछ क्षमता होती है देखने का और उसको याद रखने का। जो याद है वो बता रहे हैं। जो स्टूडेंट है, जो एडमिट कार्ड भी दे रहा है, वो स्टूडेंट से बात कीजिए, पूछिए क्या प्रॉब्लम। कल तो वीडियो भी आपको मिला है एक जगह का, आप बात कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत हो रहा है। ये नौटंकी लगा दिए, सबूत सबूत सबूत। क्राइम जो करता है उससे नहीं पूछते सबूत सबूत। खुद का दिक्कत है तो सबूत हम ही से मांग रहे हैं। कहा जा रहा है एबीपी बोला गया है वहाँ पे मन्नू जो चेयरमैन है उनसे मिलने के लिए, लेकिन उसमें री एग्जाम नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसका। वो हम लोग यहाँ मजाक में बैठे हुए हैं। री एग्जाम नहीं, री जब प्रॉब्लम नहीं थी बाबू परीक्षा पैसा का री डेलीगेशन में वहाँ जब गए तो मुख्य मांग रखे कि बाबू परीक्षा परिसर में जो अनियमितताएं हुई, आप टाइम से क्वेश्चन नहीं पहुँचा पाए, जो भी सब कुछ उसी कारण आपने वो परीक्षा रद्द कर दी। अच्छा, हमारी राइट टू इक्वलिटी की मांग है कि आप सारे सेंटर का रद्द करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 18,000 विद्यार्थी फिर से परीक्षा देंगे। जो प्रीलिम्स के रिजल्ट का 90% है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। आपको क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद तो है कि शाम तक, अब तो 1 बज गया, शाम तक ही आयोग, सरकार और मुख्य सचिव सब मिलकर बैठक करके और हमारी मांगों को समझेंगे। और आज साल का और हमारे आंदोलन का भी अंतिम दिन होगा। हम लोग नया साल अपने परिवार के साथ मनाएंगे, यहाँ ठंड में नहीं मनाएंगे और नया साल नए तरीके से हम लोग स्टार्ट। मतलब आपको उम्मीद है कि शाम होते होते जो है एक आपकी मांग मानी जाएगी पूरी तरीके से। और ये जो पुलिसिया दमन हुआ है उस पर क्या कहना है? इस पर क्या कहे, इस पर जितना इसका निंदा कीजिएगा उतना तो कम ही रहेगा ना। ये लोग तो बर्बरपूर्ण तरीके से, जानवर के तरीके से सबको पीटा है। भाई यही है, इसका पूरा मसल में पेन है, चोट है, उस हॉस्पिटल में था, उसके बाद यहाँ आया है ना। तो बहुत ज़्यादा बहुत गलत किया है। उस पर तो हम लोग मानवाधिकार आयोग भी जा रहे हैं और उन लोग पर केस भी जाएगा। तो ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो 18 दिसंबर से लगातार धरना पे हैं और इनकी मुख्य मांगें ये है कि जो 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था पीटी, उसको रद्द करके और फिर से री एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसमें एक सेंटर पे भारी अनियमितता हुआ था, पटना के बापू सभागार सेंटर पे, और उसको सिर्फ आयोग सिर्फ एक सेंटर को रद्द किया है और उस पर सिर्फ एक सेंटर पर फिर से एग्ज़ाम करने की बात कर रहा है। लेकिन छात्र लगातार आंदोलन पे है और इस आंदोलन के क्रम में ही 3 बार बर्बर तरीके से पुलिस का दमन हुआ है। छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है और बावजूद इसके छात्र अपनी जायज़ मांग को लेके डटे हुए हैं। और ये
18 दिसंबर से लगातार मांग कर रहे हैं इसका, और आज इन लोगों को उम्मीद है, एक छात्र के डेलीगेशन से मुख्य सचिव मिले हैं और वो पॉजिटिव संकेत दिए हैं, तो इन लोगों को उम्मीद है कि इनकी मांग मानी जाएगी, जो कि जायज़ मांग भी है। तो इसके बाद भी, इतनी दमन के बाद भी, आपको दिखा दें कि छात्र यहाँ ये 18 तारीख से और लगातार जो है वो धरना पे सब बैठे हुए हैं। अभी ये देखिए, ये 18 तारीख से है और कुछ लड़का को चोट भी लगी है। यहाँ लड़का, छात्राएं, सब पे समान तरीके से पुलिस का अत्याचार हुआ, जो कि वीडियो भी आ रहा है जिसका। लेकिन और एक बात ये गौर करने की है कि नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन से रहे और बिहार में छात्र आंदोलन का पुराना रिकॉर्ड रहा है। 1956 में जब छात्र आंदोलन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा था पटना, और 1974 के छात्र आंदोलन में जो जेपी थे उनके नेतृत्व में हुआ था, गोली चली थी, 3 लड़का का डेथ भी हुआ था। बावजूद इसके ये अभी इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है उस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि अभी तक जो खबर है, बीपीएससी अपनी मांग, अपनी जो उसका स्टैंड है उस पर कायम है, और वो कहना है बीपीएससी का परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेकिन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बीपीएससी का बात हुआ है। अभी हम एक छात्र से बात करते हैं। जरा सा, ये जो है, ये क्या चोट लगा है आपको? पब्लिक डोमेन में है सर कि हमें कितना बिहार पुलिस के द्वारा मारा गया है। अच्छा, पूरा पेन है हमें। ये देखिए किस तरह से जो है ये छात्र यहाँ घायल भी हैं, बावजूद इसके ये 18 दिसंबर से चल रहा है। ये ना, आज हमारा 14वां दिन है। 14वां दिन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे गार्जियन, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी कुछ हम बच्चों के हक में फैसला लेंगे। हक में फैसला लेंगे। ये उम्मीद है कि आपका री एग्ज़ाम होगा। जी, बहुत अच्छे से, और हम सुनिश्चित करते हैं कि होना चाहिए। अच्छा, चलिए ये देखिए यहाँ पे लगातार छात्र जो है, और यहाँ ये महिला अभ्यर्थी भी बैठी हुई हैं लगातार, और ये बहुत अरसे के बाद बिहार में इस तरह से इतना लंबा आंदोलन चला है छात्रों का, और ये बीपीएससी के री एग्ज़ाम को लेके, और पुलिसिया दमन का देश भर में भर्त्सना हो रहा है जिस तरह से किया गया है।